ओम शांति। हम सब साथ में बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को एक ऐसी सृष्टि में रखते हुए, आजकल की दुनिया तो आप जानते हो कैसी है, ऐसी सृष्टि में रखते हुए हम बच्चों को शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति रखने का बाप दादा ने कहा गया है। मीठे प्यारे बाप दादा ने पता नहीं हम बच्चों को कितना न प्यार करता, बाबा इतना प्यार करता कि बाप दादा के प्यार को देख करके ऐसा लगता कि बाबा के ऊपर कितना न्योछावर जाए। बाप दादा हमको इतनी सहज रीति से, स्नेह के रूप से हमको तारना और धारणा कराता रहता कि जिस कारण हमको लगता भी नहीं कि हम कोई इतना बड़ा शेर मार करके चल रहे हैं। जो दुनिया में जिसको अशक्य समझते हैं, ऐसी अशक्य बातों को भी लेकर के हम उसको जीत करके चल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाबा ऐसा कहता, क्या कहता बाबा, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य धारणा कौन सी है? हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मेन धारणा, ज्ञान की मेन धारणा कौन सी है? आप सबको पता तो होगा कि पवित्रता की धारणा मेन है। फिर शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ वृत्ति, अपना ही काम पहले हम करें, ये सब बातें उसके पीछे आती है जब हम पहले पवित्रता का फाउंडेशन पक्का रखते हैं। और वही पवित्रता के बारे में बड़े बड़े साधु, सन्यासी सब ऐसे कहते हैं, भाई ये तो अशक्य बात है कि घर गृहस्थ में रहते अपने जीवन को पवित्र बनाना, वो अशक्य समझते हैं। तो यही बात मीठा बाबा हम बच्चों के लिए बहुत सहज कर देता है, इतना इजी कर देता है। परंतु इसके लिए मेन बात वो है कि इसके लिए सर्वप्रथम बाबा में निश्चय होना जरूरी है। जब निश्चय होता है तो कुछ भी करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, आत्मा तैयार हो जाती है। जैसे शुरू शुरू में कई भाई बहनें पवित्रता में रहने के लिए अपना प्राण लेते भी है, परंतु निश्चय में थोड़ा सा डगमग होने के कारण और निश्चय के साथ प्रभु के साथ साथ में आत्यंतिक प्यार, ये थोड़ा होना जरूरी है। आत्यंतिक प्यार, दुनिया में कोई नहीं, सब मेरा सिर्फ एक शिव बाबा, बस मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। जब इतना स्नेह बाबा में होता है ना,
माताएं समझती हो? जब इतना दिल से स्नेह हो, दिल का प्यार हो, एक ही तू, एक ही तू, बस एक ही तू, दिल के अंदर वही रटन रहे, तब हम पवित्रता की धारणा में हमारा आगे कदम बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यूअस रह सकते हैं। हमको आरती बेन जी ने यहाँ आते समय पर ऐसा बात बताई कि बेन जी आप अपना अनुभव बताना, क्योंकि नए नए भाई बहने हैं तो अनुभव से ही सीखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो अनुभव क्या है? मीठा बाबा कहता है कि हमारा ज्ञान अनुभव गम्य है, हमारा ज्ञान एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है। एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मीन्स व्हाट? अनुभव गम्य ज्ञान हमारा है। पीछे हम मानते हैं कि ये बात सही है, और दूसरों को भी तीर लग सकता है जब हम कुछ बोलते हैं तो अनुभव की बातें हैं जो यहाँ पर हम आपस में लेन देन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम ज्ञान सुनाते हैं, वो एक मौखिक ज्ञान होता है, एक कथनी करने का होता है, और दूसरा प्रैक्टिकल में लाने का होता है। कथनी करने में विद्वत्ता दिखाई पड़ती है, परंतु इसमें प्राण नहीं होता है, आत्मा का आवाज नहीं आता है, सामने वाले को दिल को चिटक नहीं जाती है बात। और जब अनुभव से बात होती है तो भल वो शब्द साधारण आते हैं, अति साधारण शब्दों के अंदर मीठा बाबा को हम देखते हैं कितना गहरी बातें, एक एक सेंटेंस के अंदर मीठी प्यारी गहरी बातें हम बच्चों को बाबा सुनाई देता है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने लवलीन कहा, लवलीन अवस्था, क्या इसमें कितना बड़े ते बड़ा सिद्धांत बाबा ने सिद्ध कर दिया। मीठा प्यारा बाबा, हमारा बाबा है ना, हमारा बाबा ऐसा है जो बात मत पूछो। लवलीन बाबा ने कहा, और लवलीन करते शास्त्रों का सिद्धांत को बाबा ने सिद्ध करके बताया कि दुनिया वाले जो मानते हैं ना, आप लोगों को तो पता होगा कि दुनिया वाले मानते हैं ना कि आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो जाती है। प्रकाश प्रकाश के अंदर लीन हो जाता है। जैसे बुदबुदा पानी के अंदर समा जाता है। फिर तो अति अपरंपार मिसाल देते, घटाकाश, मटाकाश, फटाकाश, क्या क्या देते हैं वो लोग। ऐसी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो बाबा ने कितना सहज रीति से बताया कि लीन माना सिर्फ लीन शब्द उन्होंने पकड़ लिया, परंतु मीठा बाबा कह रहा है कि वो आत्मा परमात्मा के अंदर लवलीन हो जाती है। माना प्यार में ऐसी भूल जाती है, सुध-बुध भूल जाती है, तो कहा जाता है लवलीन हो जाती है। देखो कहाँ की बात कहाँ ले गए। वो लोग ने कहा हम आत्मा प्रकाश के अंदर प्रकाश लीन हो जाता है,
आत्मा बुदबुदा पानी के अंदर, सागर के अंदर समा जाता है, इसको लोग लीन कहते हैं। और बाबा ने, हमारे मीठे प्यारे बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, तुम बच्चे, हाँ तुम बच्चे जब शिव बाबा के स्नेह में, स्नेह के अंदर अपने आप को शुद्ध बुद्ध भूल करके बाबा के अंदर एकदम लव के अंदर, स्नेह के अंदर लीन हो जाते हो, उसको लवलीन कहा जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ सिद्धांत भी एक पल में साधारण शब्दों के द्वारा बाबा सिद्ध कर बतला देता है। और इसके मजे की बात तो ये है कि साधारणतः जो साधारण जो आत्माएं होती है, अनपढ़ आत्माएं, अहल्याएं, माताएं, वो समझ लेती है बात को। और पढ़ी लिखी, बहुत एजुकेटेड, वो भी बहुत अच्छी रीत से मीठे प्यारे बाबा की बात को अंगीकार करके उसी ज्ञान के रस में तरबोड़ होकर के अपने आप को भाव विभोर करके खुशी 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 में नाचती रहती है। ये है बाबा की मुरली की कमाल। साकार बाबा हो या व्यक्त बाप दादा हो, दोनों की मुरली में एक बात की कमाल हमने देखी कि इतने बड़े सिद्धांत को भी अगर काटना हो या सिद्ध भी करना हो तो अति साधारण शब्दों को लेकर के बहुत मीठे स्वरूप से, बहुत अच्छी रीत से सिद्ध कर लेता है। साधारणतः मिसाल भी साधारण देता है। और ये साधारण मिसाल देते देते जैसे बाप और बच्चे, बाप और वर्षा, उसमें सर्वव्यापी की पॉइंट बाबा सिद्ध कर देता है कि बाप और बच्चे बरोबर, परंतु बच्चे से बाप, बच्चा अपने बच्चे का बाप हो सकता है, परंतु अपने बाप का बाप तो नहीं हो सकता है ना। पढ़ा है मुरली में, पढ़ा है कि समझो बाप है, बेटा में बाप का बेटा, ठीक है, परंतु बेटे का बेटा भी हुआ तो वो अपने बेटे का बाप होगा, परंतु अपने बाप का बाप तो नहीं होगा ना। तो फिर कैसे सर्वव्यापी हो गया? तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते करते साधारण शब्दों में, साधारण लफ्जों में, साधारण मिसाल में बाबा बड़े ते बड़े सिद्धांत हम बच्चों को समझा देते हैं। तो वैसी रीत से ये पवित्रता का भी सिद्धांत बाबा ने क्यों अपने जीवन में अपनाने को बताया। मिसाल के तौर पर हम यहाँ कलयुग के अंत में जी रहे हैं। आप जी रहे हो ना? हाँ? कलयुग की अंतिम स्थिति है ना। तो कलयुग के अंत में जी रहे हैं, जिसमें शिवालय, बाबा कहते हैं कि सतयुग है शिवालय और कलयुग है उसका ऑपोजिट शब्द क्या? वेश्यालय। तो ऐसी खोपनाक दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो उसके अंदर बाबा कहता है कि बच्चे पवित्रता की जीवन अपनाओ। पवित्रता की जीवन अपनाओ माना क्या? संपूर्णतः पवित्रता। बाबा तो भी बहुत गहराई में पवित्रता की परिभाषा को ले जा रहा है कि पवित्रता माना तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, आफ्टर दैट धन की पवित्रता। तन, मन और धन, मन, वचन और कर्म। तो मानसिक पवित्रता एक अलग बहुत बड़ा चैप्टर है।
इसके पहले आती है शरीर की पवित्रता, तन की पवित्रता। तन की शुद्धता में भी काफी बातें आती है, खान पान की भी पवित्रता, रहन सहन की भी पवित्रता। तो ये सर्व पवित्रता बहुत सुंदर है। तो क्या करना चाहिए? शास्त्र तो सब ना कर रहे हैं, साधु संत महात्मा भी ना कर रहे हैं कि भाई ऐसा तो शक्य नहीं है, आप रुई लियो और अग्नि लियो, दोनों को साथ में इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दादा? आग लगेगी ना। हाँ, रुई और कापूस और आग दोनों लगाओ तो भड़का हो जाएगा। तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। परंतु आज हम देखते हैं कि आज हमारे 8,500 सेवा केंद्र है ना, इसमें लाखों लोग, 8.5 लाख लोग रेगुलर स्टूडेंट है और वो सब पवित्र जीवन बिता रहे हैं, सब पवित्रता की धारणा कर रहे हैं। क्या कारण है? जैसे हम अपने जीवन की बात बताते हैं कि आज से 50 साल पूर्व हमने शादी के पहले ही आपस में मिलकर के नक्की किया था कि हम पवित्र जीवन बिताएंगे। शादी के पहले ही नक्की किया था कि हम पवित्र जीवन बिताएंगे, क्योंकि हमने बचपन में ही विवेकानंद वगैरह वगैरह अभ्यास किया था। उसमें बताया था कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना हो तो पवित्र जीवन की बड़ी आवश्यकता रहेगी। वो पवित्र जीवन, ब्रह्मचारी जीवन ही आपको पास करना होगा। तो हमने रमेश जी को भी बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है, जरूर करेंगे। परंतु फिर शादी के बाद हम थोड़े समय तो चले, परंतु चलते चलते ऐसे ऐसे तोहफे आते गए, तूफान आता गया कि वो तूफान में टिकना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। परंतु एक बाबा में निश्चय, पक्का निश्चय और अपरंपार प्रभु में स्नेह, ये दो बातों ने हमारी पवित्र जीवन को आज 50 साल हुआ हम चल रहे हैं। तो ये बाबा की तीसरी बात ये है कि भल हमारा निश्चय है, भल प्रभु प्रेम है, परंतु तीसरी बात वो है कि बाबा की कृपा दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि जब तक आत्मा के ऊपर न हो तब तक पवित्रता रहना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो ये ज्ञान के जीवन के अंदर हमारा अनुभव तो ये कहता है, हमारा अनुभव तो ये कहता है, क्या कहता है कि पवित्रता जीवन में परमानेंट लानी हो, हमेशा के लिए लानी हो, ब्रह्मचर्य जीवन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अगर अपने को जीना हो तो बाबा की कृपा दृष्टि, बाबा की ज्ञान की दृष्टि, बाबा का ज्ञान ही है, बाबा की मुरली ही है, बाबा के योगी है, वही हमको बल देता है, वही हमको शक्ति देता है, वही हमारे जीवन में ताकत देता है, आत्मा में ताकत भरती है, आत्म बल भर जाता है। और बाबा के कारण ही हम लोग ये पवित्र जीवन बिता रहे हैं। तो ये हुई बात कि पवित्रता का हमारा अनुभव ये है।
उसके बाद आती है मानसिक पवित्रता, तन की पवित्रता जिसमें शुद्ध खाना, शुद्ध आचार विचार, ये तो है ही, परंतु उसके साथ साथ दूसरी बात है जो आजकल बाबा पिछले 2-3 साल से इस बात पर बड़ा घोर करके हम बच्चों को समझा रहा है। क्या है वो बात? मीठा बाबा कहता है कि तन तो पवित्र आप सबका रहा, परंतु मेन बात है मन की पवित्रता, मन की शुद्धता। मन क्या चीज है? अभी हम सोचेंगे कि मन क्या चीज है। बाबा तो सहज रीति से बहुत इजीली बाबा कह रहा है कि शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति में रहो। जैसे कल की मुरली में 4 बात समझाई बाबा ने 40 लिया ना, अव्यक्त वर्ष 40 साल हुआ ना, तो 40 माना 0, पहले 0 आता है फिर 4 आता है। तो 0 में बाबा ने समझाया कि 0 हीरो बना दो, 0 हीरो बना दो, माना मैं आत्मा हूं, मेरे में अभिमान नहीं होना है, निर्माणता एकदम। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि, आप सब जानते हो कि उसकी एक बात हमको बहुत प्यारी लगी। दादी प्रकाश मणि ने एक बात बहुत अच्छी बताई। क्या बताई? एक शब्द बहुत सुंदर हमको वरदान के रूप में दिया। कौन सा वो शब्द है? याद आता है? दादी ने हारमनी, क्या बोला? हारमनी। भाई हारमनी माना क्या? भाई अंग्रेजी शब्द है हारमनी। हारमनी हॉल है ना ज्ञान सरोवर में, तो हारमनी माना क्या? हार जो है वो सब म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर सब वाजिंत्र सरीखे सुर में चले, उसको कहा जाता है सुगम संगीत, हारमनी। परंतु हमारी दादी ने उसका अपनी रीति से भावपूर्ण अर्थ लिया। वो अर्थ क्या है? क्या है आपको पता है? हारमनी माना हार खाओ। दादी कैसे हम हार खाए? चलो 2 आत्मा है, एक का विचार एक है, दूसरे का विचार दूसरा है। हर बात में, हर प्रोजेक्ट लेते हैं, हर कोई कार्य लेते हैं, उसमें 2 विचार तो आता ही है। इस आपका एक विचार, हमारा दूसरा विचार। तो दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति अपना विचार, मेरा विचार, मेरा विचार, मेरा विचार पक्का कराता है। मेरा विचार राइट है, मेरा विचार अच्छा है, मेरा विचार सफलता वाला है, ऐसे करके बोलता है। परंतु दादी ने क्या भाव लिया कि अगर 2 विचार इतना समझता ही नहीं है सामने वाला, तो आप सरेंडर कर दो। हाँ तू राइट है। क्या कहा? तू राइट है। दादी को हमने कहा दादी कैसे कहे? वो रॉन्ग है तो भी राइट है कहे? कैसे कहे? वो असत्य है तो भी कहे? क्या कहे? दादी ने कहा कहो, कहो। अगर नहीं कहोगे तो दोनों का मुंह ऐसा उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बाबा कहते एकता में रह के कर्म करो, आप नहीं कर सकेंगे। हम जानते भी है कि ये असत्य बात है, ये कायदे प्रमाण बात नहीं है, ये फलानी बात है, तो भी कहो हाँ बस करने के लिए तैयार हो जाओ, हार मान लो अपनी।
अगर आपने एक बार हार मान लिया ना, तो आपके गले में विजय की हार पड़ेगी ही। ये तो कमाल हो गई। अगर दोनों राइट है करके अपनी अपनी रीति से मुंह उल्टा करके चले, काम होवे ही नहीं। इनसे दादी जी का तो बहुत अच्छा प्लानिंग रहा। दादी जी ने कहा हार मान लो, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, तुरंत नहीं तो 2 दिन के बाद समझेगा कि बहन जी की बात राइट है, वो आके सरेंडर कर देगा, हार पहना देगा, हमारे गले में विजय माला पड़ जाएगी। तो ये बात है ना। तो जीरो माना क्या? जीरो, जीरो बाबा ने 40 में जीरो होता है ना, जीरो माना बाबा ने बताया हीरो। हीरो क्या? मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं। ओहो, हीरो कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो उन्हों की चलन कैसी और मेरी चलन क्या है, देखूं तो सही। वो बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, कैसे करते हैं वो। इसीलिए हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, तो शिव बाबा और लक्ष्मी नारायण, तो तुरंत याद आएगा ओ मैं ये बनने वाली हूं। बस अपनी चलन सुधर जाएगी। अपने बोल, गुस्सा करते होंगे ना, हाँ अपने को कंट्रोल कर लेंगे, मीठे आवाज से बोलेंगे। कर्कशा बोलने वाली माता और मीठा बोलने वाली माता, 2 में से कौन सी पसंद है बताओ? हाँ बताओ, कौन सी माता पसंद है? मीठा बोलेगी तो वही पसंद है ना। अगर बच्चे को बोलेगी राजा बेटा आओ आओ, हाँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और वो कहेगी ले ले, नहीं लेता, कितना कटु लगेगा। तो ये तुरंत ही अपने परिवर्तन आ जाएगा। और उसके बाद बाबा ने बताया कि अभी 40 आता है तो 0 हो गया, उसके पहले 4 आता है, 0 पहला नंबर, फिर 4 आता है। तो 4 बातों में बाबा ने खास बताया कि शुभ कामना, शुभ भावना रखो, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन रखो। बाबा ने तो कल बहुत ऊंची ऊंची बातें बताई। बाबा एक एक करके बाबा बात बताई 4, उसमें शुभ चिंतन के चिंतक बाबा ने बतलाया। तो मैं सुन करके बहुत बहुत अंतर में खुशी खुशी आ रही थी। क्या बताया बाबा ने, आपको याद है? बाबा ने बताया कि सामने वाला आपको गाली देवे, आपको ये करे, आपका नहीं माने, आपका नुकसान करे, आपका कैसा भी करे, परंतु आपके तरफ से उनके प्रति शुभ भावना रहनी चाहिए, घृणा रहनी नहीं चाहिए, क्षमा भावना रहनी चाहिए। क्षमा की भावना बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। प्रैक्टिकल में मैं बताऊं, एक बार है ना बाबा बंबई में आया था, साकार बाबा बंबई में आए थे। तो एक भाई का थोड़ा स्वभाव ही ऐसा था, बाबा तो बड़ा निर्माण था। बाबा ने मुरली चला के दूसरे कमरे में, बाबा कभी कुर्सी टेबल पर बैठा नहीं है, ऐसे मैं बैठी हूं ना ऐसे नहीं बैठा है। बाबा हमेशा जमीन पर बैठ जाता था, जमीन पर ही। बाबा के कमरे में भी देखेंगे गद्दी बिछी हुई है, गद्दी पर बाबा बैठ जाता था।
कई बार तो बच्चों को गद्दी पर बिठा के खुद नीचे बैठ जाता था। बच्चे इधर बैठो, बच्चे इधर बैठो, नजदीक आओ, नजदीक आओ, खुद खिसकता खिसकता नीचे चला जाता था। इतना हमारा निर्माण बाबा था। तो बाबा मुरली चला के कमरे में आके ऐसा चटाई लगाई थी, जाजम होगी, उस पर बैठ गया था। किसी ने आकर के बोला, एक भाई बाबा आपको मिलने चाहते हैं। बाबा ने कहा जरूर, उसको भेजो अंदर। वो भाई आया मिलने के लिए। भाई आया, ये तो ऐसा 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 मुंह करके आया। और फिर क्या हुआ पता है? हाँ, क्या हुआ? उन्होंने तो बोलना चालू कर दिया। बाबा आप ऐसे हो, आप पैसे वालों के पीछे पड़ते हो, पैसे वाले को आगे रखते हो, पैसे वाले को हमारे गरीब लोगों के देखते नहीं हो। माना जो नहीं बोलने का शब्द बोलने लगा। मैं बाबा के बाजू में बैठी थी। मैं तो देखती ही रही ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत नई नई ज्ञान में थी। शादी करके 22-23 साल वाली मैं थी। तो बाजू में बैठ के मैं तो खुशी आनंद मनाने का, बस दूसरा क्या है। तो ये तो बोलने लगा और मैं बाबा को देखूं, घड़ी में उसको देखूं, घड़ी में बाबा को देखूं, घड़ी में भाई को देखूं। भाई तो ऐसा गुस्से वाला, ऐसा हो बाबा आप ऐसे हो, आप तो देखते नहीं हो, आप पता नहीं क्या क्या बोला। और बाबा को देखा एकदम, ये फेस है ना, चेहरा होता है ना, बाबा के चेहरे पर नाम मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। इधर कोई गाली दे तो हम गुस्से में आ जाते, क्या तुम बकबक करता है, क्या ऐसा झूठ बोलता है क्या, ऐसा कर देते, ऐसे ऐसे कर देते। तो बाबा तो एकदम एक रस स्थिति, एक रस स्थिति। हम भी शांत हो गए। बाबा को देख के मैं भी शांत हो गई। सब सुनने वाले शांति से बैठे थे। बोलता गया बोलता गया बोलता गया, फिर आखिर उसको समझ आई कि मैं ही बोल बोल कर रहा हूं, तभी वो शांत हो गया। तब पीछे बाबा ने पूछा कि आप क्या चाहते हो बच्चे, मीठे बच्चे, आप क्या चाहते हो? क्या आप बहनों को किधर ले जाना चाहते हो क्या? तो कहा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं दादी कुमार का को ले जाना चाहता हूं, उसका भाषण रखना है, रखा है हमने। कहा हो? बंबई से 40 माइल दूर वज्रेश्वरी में रखा है। कहा, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगी बच्ची। कितने बजे? शाम को है। ठीक है बच्ची, आ जाएगी। और कुछ चाहिए? नहीं, बाबा भेज देना, टाइम पर आ जाना चाहिए। हाँ जरूर बच्चे, तुम तैयारी करो, बच्ची आ जाएगी, प्रकाशमणि दादी आ जाएगी। फिर वो भाई तो खुश होके गया, टोली बोली सब दिया, अच्छी रीत से प्यार से टोली खिलाया, सब खिलाया, पीछे भेजा। फिर शाम को बाबा ने प्रोग्राम दिया, उसी प्रमाण रमेश भाई गाड़ी में लेकर के प्रकाशमणि दादी को लेके गया। नवा बोर्ड था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, न एक बोर्ड लगा था, न कोई हॉल लिया था, न कोई जनता थी, न कुछ था। सिर्फ 25-30 नंगे बच्चे, गांव के बच्चे होते हैं ना, जिसको कपड़े भी नहीं होते हैं, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे थे। एक खड़ा होता था तो दूसरा बैठता था। तो लकड़ी लेकर, लकड़ी भी नहीं थी, वो डाली होती है ना, वो पेड़ की डाल, ऐसे करके उसको मारता था, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा कहता था। दादी हमारी गई।
न उसको बैठने की कुर्सी थी, नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। दादी को बैठने की कुर्सी भी नहीं थी। जैसे पहुंची दादी, वो आया और आओ दादी, ये सभा है। उसमें बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, इतने। दादी ने भाषण करना शुरू किया। वो बच्चा उठता था, ऐसा लकड़ी मारता था, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दादी जी की कमाल थी। बाबा की तो अपरंपार महिमा क्या बताऊं। आमने सामने ऐसा आवाज करके बोलना, तो भी बाबा की शांत स्थिति, न किनारा करना, न घृणा करना, क्षमा भाव और उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। परंतु दादी की भी कमाल थी। क्या कमाल थी? दादी जी ने ये छोटे छोटे बच्चों के सामने पूरा आधा घंटा भाषण किया। बच्चे कुछ समझते नहीं थे, कुछ समझते नहीं थे। अगर दूसरा का होता तो ऐसा क्या, ये क्या कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसा करके चला जाता। परंतु दादी धैर्यवान, धैर्यवान हमारी मीठी दादी। इतना सुंदर भाषण किया बच्चों का, कितना शांति बच्चे रहने चाहिए। हम तो कहाँ बैठे, हम तो थे ही नहीं जगह, इसलिए हम तो गाड़ी में ही बैठे रहे। परंतु दादी ने अपना प्रवचन सुनाया। फिर प्रवचन पूरा किया, भाषण पूरा किया। फिर उनको बोला, अभी क्या कुछ काम है, अभी ठीक है? वो कहता है हाँ, बहुत अच्छा किया। अभी हम जावे या बैठे? ऐसा पूछा दादी ने कि हम जावे या बैठे? तो कहा नहीं, जाओ 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 जाओ, कुछ काम हो तो बताना। नहीं नहीं। दादी आए, मोटर में बैठे। बात देखिए, आगे की बात देखिए। दादी जी बैठे, दादी जी ने एक शब्द भी हमारे घर, हम भाई बहनों के सामने उच्चारण नहीं किया कि क्या कॉन्फ्रेंस थी। छोटे नंगे बच्चे थे, इनमें अक्ल ही नहीं थी। मेरे को भाषण करने, कुछ एक शब्द दादी ने नहीं बोला। ड्रामा। बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा, जाके आई बच्ची? जी बाबा। ड्रामा फिनिश, वो चैप्टर पूरा हो गया। न वर्णन हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो चैप्टर पूरा हो गया। कितनी उच्चतम स्थिति। मीठे बाप दादा की भी देखो और प्यारी दादी माँ की भी देखो। एक चित्र आप अपने सन्मुख लाओ कि किसको शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन जो कल की मुरली में बाबा ने बताया है कि किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा कि आपके मन के अंदर घृणा भी नहीं आनी चाहिए, किनारा भी नहीं करना चाहिए, किनारा भी नहीं करना चाहिए। हम तो छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। किनारा भी नहीं करो, घृणा भी नहीं रखो, रहम भाव, क्षमा भाव रखो और वो आत्मा को सहयोग दियो। ये बाबा के महावाक्य कल
आप सबने सुने, हम सबने सुने। सहयोग दियो, क्षमा अंदर में रखो, रहम भाव रखो, और फिर कार्यशैली में इन एक्शन प्लान सामने वाले को सहयोग दियो। ऐसा कभी सुना? ऐसा कभी सुना? कोई भी शास्त्र में ऐसा सुना? मैंने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, परंतु मीठा बाबा जो हम बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहता है, उच्चतम पराकाष्ठा वाली अपनी आत्मा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये बाबा हम बच्चों को सहज शब्दों के अंदर सुनाए लेता है। इसीलिए पहले पहले बाबा ने स्नेह की परिभाषा बताई कि अगर हमारा प्यार, अगर हमारा स्नेह शिव बाबा के साथ होगा तो मोहब्बत में हमको ये भारी नहीं लगेगा। पहाड़ जैसी समस्या भी पानी हो जाएगी, रुई हो जाएगी, और बाबा का सकाश छत्र छाया बनके हमको सहयोग देता रहेगा। बाबा हमारा दोस्त बनके, खुदा दोस्त बनके हमको साथ देता रहेगा। अभी उसी चिंतन में रहना है, बजाय ये आत्मा ने ऐसा बोला, ये आत्मा ने ऐसा काम किया, पता नहीं क्या है, ये विचार करने के बजाय ये बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन न करके अपने को श्रेष्ठ चिंतन में रखो। शुभ चिंतन बताया ना बाबा ने। आज का विषय है कि शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन। तो हमारी बुद्धि, हमारा मन बहुधा सामने वाला क्या करता है उसमें चला जाता है, परंतु बाबा ने ऐसा ठोस से कहा कि इसमें व्यर्थ चिंतन नहीं करो। ये व्यर्थ चिंतन है, व्यर्थ चिंतन नहीं। भले वो सच्चा भी हो, वो करे, मैं करूं, मैं क्या करूं, ये सोचो। समर्थ चिंतन में रहो, व्यर्थ चिंतन को छोड़ो। क्योंकि दुनिया के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है वो 99.999 व्यर्थ चिंतन में व्यस्त रहते हैं। 0.1 अपने बारे में विचार करते हैं। तो बाबा इसी बात को, हमारी मानसिक स्थिति को पवित्र मन बनाना चाहता है ना बाबा, पवित्र दुनिया लाना चाहता है ना बाबा, स्वर्ग लाना चाहता है ना बाबा। हाँ, आप सब स्वर्ग में चलेंगे पक्का? स्वर्ग में कौन चलेंगे, जरा हाथ तो उठाइए। हाँ, अच्छा, इतने सब आएंगे। ओ, बाबा के तो 9 लाख लोग कहते हैं, तो आप सबके में हो जाएंगे। तो इस सुवर्णमय दुनिया, सुंदर दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया, कृष्ण की दुनिया, उसमें चलना है ना। चलना है तो सुवर्ण मन भी चाहिए। चलो पवित्र जीवन बिताते तो तन तो शुद्ध हो गया, परंतु मन भी सुवर्णमय होना चाहिए।
सुवर्णमय। सुवर्णमय क्या? जिसका मन के अंदर कोई भी किसी के प्रति भी दुर्भावना न हो, परंतु उसके प्रति शुभ भावना, सहयोग की भावना रहे। तो ये मीठा बाबा हम बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं? स्वर्णिम युग में। स्वर्णिम युग में क्या होगा भला? एक चित्र याद करो। कौन सा चित्र? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीता है। पीता है ना? सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं ना? तो शेर और बकरी, अरे शेर तो ऐसा आवाज करता है तो बकरी तो ऐसा ऐसा हिलने लगती है। परंतु वहां का कमाल की बात है कि बकरी ऐसी बहादुर होके शेर के बाजू में खड़ी रह के एक घाट पर पानी पीती है। हो कितना सुंदर! इतना सुंदर है मनुष्य आत्मा का मन, शुभ वृत्ति, जिससे वृत्ति से वायुमंडल बनता है, जिसके लिए बाबा ने कहा हर एक छोटा बड़ा सब सेंटर, और अपना सेंटर तो अपना घर ही है। तो घर में ऐसा वायुमंडल बनाओ और सबके घरों का वायुमंडल ऐसा बनाओ जो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिए। ऐसा वायुमंडल हर एक घर का होना जरूरी है। हाँ? शेर एकदम नरम हो जावे, बकरी एकदम अपनी स्थिति में स्थित हो जावे, ऐसा प्रेम भरा, स्नेह भरा, सहयोग भरा ऐसा वातावरण होना जरूरी है। तो बताइए, आप अपने घर को ऐसा सतयुगी बनाएंगे? बताओ। हाँ? जो कहे हाँ तो हाँ जी बोलो। पक्का? थोड़ा कम आवाज आता है। सतयुगी घर बनाएंगे? पक्का? पक्का? हाँ? भाई लोगों को विचार नहीं है? हाँ? हाँ, बहुत अच्छा। तो ऐसा घर जिसमें मन इतना सुंदर हो कि हम तो आपस में मिलजुल के चलेंगे ही। बाबा के बच्चों ने, रशिया वालों ने स्वर्ग का चित्र बनाया है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं, जवान लोग भी अच्छे आपस में रास कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग आपस में बैठ के कुछ चर्चा कर रहे हैं, अलग 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 ये प्रेम प्यार से बैठ के चल रहे हैं। ऐसा चित्र देखा आपने सतयुग का? हाँ? तो ऐसा जब बनेंगे हम तो क्या हो जाएगा? वृत्ति हमारी श्रेष्ठ होगी तो हमारा ऐसा सहयोगी वातावरण बनेगा, और ऐसा हमारी वृत्ति होगी तो वातावरण भी ऐसा बनेगा। वातावरण ऐसा बनेगा तो प्रकृति भी ऐसी बनेगी। प्रकृति ऐसी बनेगी तो शेर हो या बकरी हो या सांप हो या कोई भी हो, इतना प्रेम से आपस में चलेंगे, सब कहेंगे वाह। हाँ? ये सब भाई बहने हम सब मिलेंगे एक दो को और सतयुग में जाएंगे। परंतु सतयुग में तब जा सकेंगे। हम कब जा सकेंगे? सतयुग में प्रथम श्री लक्ष्मी नारायण के राजधानी में अगर आपको चलना हो, चलना है कि चलता है? त्रेता युग में राम सीता के अंदर आ गए तो भी चलता है, तो आपकी मर्जी। परंतु सतयुग में भी श्री लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी चलती है। उसमें फर्स्ट गद्दी, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, उसमें अगर बाबा जहां जाता है ना,
साकार बाबा जहां जाता है ना, श्री कृष्ण का रूप लेगा ना, वहां उसके संग अंग चलना हो, उसके नजदीक संबंध में रहना हो, रहना है आपको, रहना है पक्का। जिसको लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट की राजधानी में आना हो हाथ उठाओ। हाँ, सब चलेंगे, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाबा बाबा तो देख के खुश खुश हो गया होगा। हाँ, तो उसकी गद्दी में चलना हो ना, तो एक भी भूल नहीं करना, एक भी भूल नहीं करना, और सबके साथ मिलजुल करके चलना। ऐसा मिलजुल के चलना जो बाबा देखे, आहा हा, सेंटर को देखे, छोटे सेंटर को देखे, अपने घर के अंदर भी देखे। तो हमारा मीठा बाबा, बाबा तो सदा आनंद स्वरूप है, परंतु बच्चों की ऐसी अवस्था देख करके बाबा खुश खुशहाल हो जाए। और एक बात बोले, क्या बोले बाबा को? हम बोलेंगे बाबा नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? माताएं समझती है नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई समस्या नहीं, हमारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाबा कहेगा वहां मीठे बच्चे, वहां बच्चे वाह। हाँ? तो ऐसा सर्टिफिकेट हमको लेना है। ओम शांति।